नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी एजुकेटर सेजल कुमार, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी रूम से आपका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, अभी तक जो है हमने हमारे बायोलॉजी का अध्याय नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ चुके हैं। अब जो है हम हमारा नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, वो है हमारा सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे फ्रेंड और हमारे फो। ये चैप्टर हमारा किसके नाम है? हमारे जीवों के मिस्टर इंडिया के नाम है, जो हमें कभी दिखते नहीं है। हमारी नेत्र आंखों से हमें वो कभी दिखते नहीं है, पर अपनी जो उपस्थिति है बराबर कभी न कभी हमारी मदद करके या हमारे लिए कुछ न कुछ परेशानी खड़ी करके, शत्रु बन के जो है हमें बताते रहते हैं। तो आइए जो है इन्हें जानने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि जब हमारे वर्षा ऋतु में ब्रेड जो होती है, रोटी जो होती है, वो सड़ जाती है, उनपे जो है फफूंद लगने लग जाती है। इस प्रकार की जो है फफूंद आपको बहुत बार ब्रेड के ऊपर दिखेगी, काले धब्बे या फिर सफेद धब्बे, इस प्रकार से। ये धब्बों को जब आप सर्वाधिक लेंस यानी कि होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे देखोगे तो आपको इसमें कुछ इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव मिलेंगे। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हम जो है इनके ही बारे में जानने वाले हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बच्चों, इनकी जो दुनिया है ना, ये दिखते नहीं है, इसलिए ये बहुत प्रकार के होते हैं और इनकी जो दुनिया है बहुत रंगीन होती है। बहुत अलग अलग प्रकार, बहुत अलग अलग आकार, बहुत अलग अलग रंग के जो है ये मिले जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है। हमने अभी बोला कि भाई कुछ जीव हमारे ऐसे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हमें बिना यंत्र की सहायता से हम उसे नहीं देख सकते। तो हमारी आंखों से वो नहीं दिखेंगे। वो क्या है? वो हमारे लिए मिस्टर इंडिया है, वो हमें यूं नहीं दिखेंगे। उनको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब इनके उदाहरण क्या है? हमारा जीवाणु, विषाणु यानी हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब जो नाम है आपने बहुत बार, अभी अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपने आपकी दिनचर्या में जो है सुने हैं, क्योंकि इनसे जो है बहुत सारी चीजें होती हैं। ये इस प्रकार के होते हैं। बहुत सारे टीवी के जो एडवर्टाइज होते हैं, डेटॉल का एडवर्टाइज हो गया या बहुत सारे दूसरे साबुन का हो गया है, उनमें जो है इस तरीके के इन्हें दिखाया जाता है कि इनसे हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। अब हम इसको देखने के लिए जो है एक क्रियाकलाप करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों कि हम हमारे बगीचे या मैदान में से एक मिट्टी का जो है ढेर लेके आएंगे और इसमें क्या करेंगे? जल में डाल देंगे। एक मग्गा या कुछ भी आप ग्लास ले लीजिए, उसमें जो है ये मिट्टी जो आप लेके आए हो बगीचे मैदान में से, उसको जो है हम डाल देंगे और फिर उसको थोड़ी देर तक, जब तक वो बैठ नहीं जाती पानी के अंदर, उसमें उसको रख देंगे। फिर जब आप उसको रख दोगे नीचे, जब मिट्टी जो है वो थम जाएगी, तो ऊपर का जो बच्चों पानी रहेगा ना, उस पानी की एक बूंद को लेके हम जो है स्लाइड बनाएंगे और स्लाइड से हम जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखेंगे, यानी माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे। जब हम उसको देखेंगे बच्चों, तो वो किस प्रकार से दिखेगा? वो बहुत छोटे छोटे जो है हमें उसके अंदर सूक्ष्म जीव दिखेंगे चलते हुए से, जो आपको यूं तो पानी साफ दिखेगा, बट जब आप उसको, तो बच्चों अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिससे कि हमें सूक्ष्म जीवों को देख सके। तो क्या करेंगे? हम हमारे बगीचे या मैदान में से जाके एक मुट्ठी भर जो है मिट्टी लेके आ जाएंगे, थोड़ी गीली मिट्टी लेके आएंगे। फिर जो है मग्गे या गिलास में एक पानी भरेंगे और उसमें जो है ये मिट्टी डाल देंगे। फिर जब तक ये मिट्टी जो है बैठ नहीं जाती, तब तक उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर जो ऊपर ऊपर अगर वो मिट्टी बैठ गई तो ऊपर उसके पानी आएगा, तो हम वो पानी का एक बूंद लेंगे और उससे क्या बनाएंगे? एक स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड पे उसे रखेंगे और सूक्ष्मदर्शी यानी कि हमारे माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखेंगे। जब हम उसे देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो पानी हमें बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था, उसके अंदर हमें छोटे छोटे से जो सूक्ष्म जीव हैं वो चलते फिरते नजर आएंगे, रेंगते हुए ऐसे दिखेंगे आपको। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है, हमें इसका निष्कर्ष क्या निकला कि भाई हमारे मिट्टी और पानी में जो है छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव, जो हम अपनी नेत्र आंखों से तो नहीं देख सकते, पर हम जो है उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं।
अब जो है हम देखेंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव है ये कितने छोटे हैं। बच्चों ये इतने छोटे हैं कि हमें जो है हमारी नेत्र आंखों से तो नहीं देख सकते। तो इसको देखने के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, किसका उपयोग करेंगे? हम सूक्ष्मदर्शी यानी कि हमारे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। बट बेटा कुछ जैसे जो ब्रेड होती है उस पे या कुछ जो थोड़े से बड़े होते हैं उनके लिए हम जो है सर्वाधिक लेंस की सहायता से भी उन्हें देख सकते हैं। बच्चों हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो हर जगह प्रस्तुत होते हैं, मौजूद होते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां ये नहीं मिलते हैं। तो इनके मौजूद होने की बच्चों ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमें सूक्ष्म जीव नहीं दिखेंगे, है ना। वो हर जगह जो है मौजूद रहते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप के जरिए इन्हें देखते हैं, इनकी मौजूदगी कहाँ कहाँ होती है। तो हमने क्या किया है कि हम जो है एक मुट्ठी भर जो है बच्चों हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो हर जगह प्रस्तुत होते हैं, मौजूद होते हैं। तो चलो हम उसकी मौजूदगी जो है देखते हैं एक क्रियाकलाप के जरिए। हम क्या करेंगे, हम एक मुट्ठी भर जो है मिट्टी लेके आएंगे। कहाँ से? बगीचे में से या मैदान में से। पर कैसी मिट्टी लाएंगे? थोड़ी सी जो है गीली मिट्टी लेके आएंगे। फिर हम उसे घर लाके क्या करेंगे, उसमें घर नहीं लाना है बच्चों। जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, हर छोटी छोटी सी जगह पे प्रस्तुत होंगे। हम उसकी मौजूदगी देखने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ये आप स्कूल में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो है गीली मिट्टी लेके आनी होगी एक हाथ में भर के। क्या कहाँ से लेके आएंगे? मैदान या बगीचे में से लेके आ जाइएगा। फिर उसको जो है एक ग्लास में पानी भर के उसके अंदर डाल दीजिए। तब क्या होगा, जो हमारी मिट्टी है वो नीचे अपने बैठ जाएगी। फिर उसके बाद जब वो पूरी तरीके से बैठ जाए तो उसके पानी की एक बूंद लेना, स्लाइड पे रखना और उसको जो है अपने माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखना। तो आपको क्या दिखेगा कि उसमें छोटे छोटे जो है सूक्ष्म जीव दिखेंगे चलते हुए, इस तरीके से रेंगते हुए एकदम छोटे छोटे से जो है जीव दिखेंगे। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारे मिट्टी और पानी में जो है सूक्ष्म जीव जो रहते हैं उपस्थित रहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो कितने छोटे होते हैं। बच्चों ये बहुत छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे नेत्र आंखों से तो हमें दिख नहीं सकते। तो अब हम इसे देखने के लिए क्या यूज करते हैं, किस चीज का उपयोग करते हैं? हम हमेशा इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप या फिर आवर्धक लेंस यानी कि हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास देखने में उपयोग लेंगे। ये होता है हमारा आवर्धक लेंस और ये होती है हमारी सूक्ष्मदर्शी यानी कि हमारा माइक्रोस्कोप। बच्चों इनके बिना जो है हम इसको नहीं देख सकते। आवर्धक लेंस जो है इससे भी हम सिर्फ कुछ ब्रेड या इन पे लगे हुए जो थोड़े से बड़े कवक होते हैं उन्हीं को देख सकते हैं। बाकी जितने भी होंगे उनको हमें किस में देखना होगा? सूक्ष्मदर्शी में देखना होगा, तभी वो हमें दिखेंगे। अब जो है बच्चों जो हमारे जो सूक्ष्मदर्शी हैं बच्चों, हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो अनेक प्रकार के हैं। इनकी जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। ये अलग अलग प्रकार, अलग अलग आकार, अलग अलग रंग के होते हैं। तो इनका जो वर्गीकरण किया है हमने 4 वर्गों में जो है इसे बांटा है। कौन कौन से वर्ग हो गए? पहला हो गया हमारा जीवाणु यानी हमारे बैक्टीरिया, दूसरा है हमारा कवक यानी हमारे फंगी, फिर प्रोटोजोआ और हमारा हो जाएगा शैवाल यानी कि हमारे एल्गी। को कितने वर्गीकरण किए हमने, इसके कितने भागों में बांटा है? इसे 4 मुख्य भागों में बांटा है। पहला है हमारा बच्चों, हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो बहुत प्रकार के होते हैं, वो इतने सारे होते हैं, इनकी दुनिया बहुत बड़ी होती है। ये बहुत अलग अलग रंग, अलग अलग आकार, अलग अलग शेप। बच्चों हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो बहुत ही प्रकार के होते हैं। इनकी जो बच्चों दुनिया होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग के ये मिले जाते हैं। कुछ कुछ तो अभी तक भी जिनकी खोज नहीं हुई है, इन पे खोज चल रही है। तो हमने इसके बावजूद भी इनको जो है प्रमुख 4 वर्गों में बांटा है। वो कौन कौन से हुए? पहले है हमारे जीवाणु,
पहला हो गया हमारा जीवाण यानी बैक्टीरिया, दूसरा है हमारा कवक यानी कि फंगई, तीसरा है हमारा प्रोटोजोआ और चौथा है हमारा शैवाल। कौन कौन से भागों में बांटा है हमने सूक्ष्म जीवों को? 4 भागों में बांटा है बच्चों। फिर इधर देखेंगे हम कौन कौन से। पहले हो जाएगा हमारा जीवाण यानी जीवाणु भी जिसे हम कहते हैं, दूसरा हो जाएगा हमारा कवक यानी कि हमारे फंगई, तीसरा हो जाएगा हमारा प्रोटोजोआ और चौथा जो है हमारा क्या है? शैवाल। एक और बार बोलेंगे ताकि हम इन शब्दों से वाकिफ हो जाएं। पहला क्या है हमारा? जीवाण, फिर जो है हमारा कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है। अब इन्हें जो है हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या आ जाएगा हमारा? जीवाणु। जीवाणु बच्चों ऐसा है कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। अगर सूक्ष्म जीव में सबसे ज्यादा अगर किसी की मात्रा है तो वो है हमारे जीवाणु की। ये जो है बच्चों ये हर जगह मौजूद होते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर जो है आपको जीवाणु नहीं मिल सकते। ये हमारे यहाँ तक कि शरीर के अंदर भी होते हैं, हमारे शरीर के बाहर होते हैं। कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी परिस्थितियों में ये मिलते हैं। आप इन्हें रेगिस्तान में देख लीजिए, वहां मिल सकते हैं। ये हिमालय पे चले जाइए, वहां मिल सकते हैं। ये हर जगह मिलेंगे आपको। इनकी जो लंबाई है कुछ माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटी सी होती है। इसमें गौर करने वाली बच्चों एक बात ये होती है कि जो हमारा पृथ्वी में जब जीव बने थे तो उसमें सबसे पहला जीव जो बना था वो हमारा बैक्टीरिया ही था। एक प्रकार का बैक्टीरिया जो है वो पहला जीव था जो इस धरती पे आया था, वो पानी में बना था। ठीक है, अब जो है हम इसकी जो है रोगों के बारे में देखते हैं कि भाई ये जो है हमें किस प्रकार के रोग देता है। तो जीवाणु से हमें कौन कौन से रोग होते हैं? एक होता है हमें टाइफाइड और दूसरा होता है टीबी। ऐसे बहुत सारे, पर जो हमें याद रखना है वो ये 2 हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा हमारा टाइफाइड और दूसरा हो जाएगा हमारा टीबी यानी तपेदिक। अब ये किन से होते हैं, किस नामक जीवाणु से होते हैं, वो हमें याद रखना है। हमारा जो टाइफाइड है वो होता है हमारा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी से होता है। किससे होता है? साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी। यानी कि एक और बार बोलेंगे हम, टाइफाइड जो होता है वो किससे होता है? साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी। टाइफी से आप याद रख सकते हैं इसको। टाइफाइड जो होता है वो किससे होता है? टाइफी से होता है। और टाइफी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी। फिर हमारा दूसरा जो है टीबी होता है, उस किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। किससे होता है टीबी? माइक्रोबैक्टीरियम सही स्पेलिंग लिखी ना मैंने? हाँ, नहीं गलत हो गई। अरे बच्चों हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो हर जगह प्रस्तुत होते हैं। बच्चों ये बहुत ज्यादा बच्चों हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो अनेक प्रकार के होते हैं। वो बहुत सारे, इनकी जो बच्चों दुनिया होती है वो बहुत बड़ी होती है। इसमें बहुत अनेक अनेक प्रकार के, अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग के जो है सूक्ष्म जीव मिलते हैं। हमने जो है इनको 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हो गए हमारे? पहला हो गया हमारा जीवाणु, दूसरा है हमारा कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है हमारा शैवाल यानी बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ये जो है बच्चों इतने हैं कि अभी तक बहुत सालों पर तो खोज चल रही है, अभी तक भी कुछ कुछ की खोज नहीं हुई है। फिर भी हमने जो है इन्हें इन 4 भागों में डाला है। तो भाई क्या क्या है एक और बार हम बोलेंगे, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। क्या क्या हो गए हमारे, हम एक और बार बोलते हैं ताकि हमारे दिमाग में जो है ये नाम जो है बैठ जाए। पहला क्या है हमारा? जीवाणु, फिर हमारा है कवक यानी कि हमारे फंगी, फिर हो जाएगा हमारा प्रोटोजोआ और चौथा हो जाएगा हमारा शैवाल। ठीक है,
क्या क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। हमने इन 4 वर्गों में इन्हें बांटा है। अब इन्हें जो है हम एक एक करके सारे को पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे हम बच्चों? जीवाणु, यानी कि हमारे बैक्टीरिया। बच्चों ये जो है सूक्ष्म जीव में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? जीवाणु होते हैं। ये बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो है बच्चों ये हर जगह मिलेंगे आपको। ये आपके हाथ पर, अभी आप हाथ का भी अगर आप सूक्ष्मदर्शी में इसको देखेंगे तो इस पर जो है बहुत सारे जीवाणु आपको मिल जाएंगे। ये हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं, कुछ कुछ जो है हमारे काम भी आते हैं और कुछ जो है वो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये बाहर भी हमें हर जगह मिलते हैं। अगर आप इनको ले लो, ये इतने उस प्रकार के होते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं, हिमालय पे भी मिल जाएंगे, इतनी ठंडी जगहों पर भी मिल जाएंगे, साथ में ही रेगिस्तान में भी ये मिल जाते हैं। ये कई जगहों पर जो है जीवित रह सकते हैं। जहां हमारा जीना मुश्किल है वहां पे भी ये आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब इनसे हम जो बीमारी हो सकती है उनको देखते हैं। तो 2 बीमारियां हमें याद रखनी है जो हमारे जीवाणु से होती है। कौन कौन सी? पहला हो जाएगा हमें टाइफाइड और दूसरा हो जाएगा हमारा टीबी यानी कि तपेदिक। किन किन से होता है ये भी हमें याद रखनी है, कौन से जीवाणु से ये बीमारी होती है। तो हमारा पहला क्या था? हमारा था टाइफाइड। वो होता है हमारा साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी से। किससे होता है टाइफाइड? साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी। क्या होता है? साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी। ये किससे होता है? टाइफी से याद रख सकते हैं कि जो हमारा टाइफाइड है वो किससे होता है? टाइफी से होता है। और टाइफी का पूरा नाम क्या होता है? है ना दिमाग में? साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी। ठीक है। अब जो है दूसरा हमारा क्या हो गया? टीबी। टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। टीबी का नाम ही पूरा होता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? तपेदिक। आप इसको टीबी भी बोल सकते हैं, टीबी भी इसका नाम होता है। तो ये किससे होता है? हमारा माइको क्या लिख दिया? ये मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो बच्चों हमारा जो है पहला क्या पढ़ने वाले हैं? हम जीवाणु पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारे बैक्टीरिया। बच्चों हमारे सूक्ष्म जीवों में जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा मिलते हैं, वो क्या है? हमारे जीवाणु हैं। तो बच्चों हम जो है शुरुआत करेंगे किससे? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से। हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं बच्चों, उनमें सबसे ज्यादा जिनकी संख्या है वो कौन है? वो है जीवाणु। ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें रोगाणु भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे जो है रोग देते हैं शरीर हमें। तो बच्चों ये जो है ये हर जगह पाए जाते हैं। ये हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे हमें काम के होते हैं, काम आते हैं, और कुछ जो है हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये शरीर के बाहर भी मिलते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है बच्चों जहां जो है जीवाणु हमें नहीं मिले। जहां हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है वहां पे भी ये जो है रह सकते हैं। जैसे कि ये गर्मी से गर्मी हमारे जो है धार रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, और ये हमारे हिमालय पे भी रह सकते हैं। इतनी ठंडी जगह पर भी जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इससे जो है हमें याद रखना है कि बीमारियां कौन कौन सी फैलती हैं। तो हमें 2 बीमारियां याद रखनी है जो हमारे जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलती है। पहली कौन सी हो गई? हमारी टाइफाइड, और दूसरी हो गई हमारी टीबी। पहली कौन सी? टाइफाइड, और दूसरी टीबी। ये दोनों किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। और कौन कौन से जीवाणु से होते हैं हमें उनका भी नाम याद रखना है। तो जो हमारी टाइफाइड होती है वो किससे होती है? साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी।
किससे होती है? साल्मोनेला, सीरोटाइप, टाइफी। एक और बार बोलिए। हाँ, साल्मोनेला, सीरोटाइप, टाइफी। तो हम लिख देते हैं एक बार कि किससे होती है ये? साल्मोनेला, सीरोटाइप, टाइफी। आप टाइफी से याद रख सकते हैं। टाइफाइड जो है वो किससे होता है? टाइफी से होता है, और टाइफी का पूरा नाम होता है साल्मोनेला, सीरोटाइप, टाइफी। फिर दूसरा जो है हमारा ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, ये हमारा किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ये तो आसान है याद रखने के लिए। हमारा ट्यूबरक्लोसिस यानी हमारा टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। किससे होता है? हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कुलोसिस से, है ना। तो हम दो याद करेंगे कि हमारे जो जीवाणु है उससे हमें दो बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी? होती तो बहुत सारी हैं, पर जो हमें याद रखनी है एग्जाम के तरफ से वो कौन कौन सी है? एक तो टाइफाइड होता है और एक टीबी होता है। ट से होगा। दो बीमारी ट से शुरू होने वाली किसमें होती है? जीवाणु से होती है, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि हमारा टीबी। तो टाइफाइड जो है वो किससे होगा? साल्मोनेला, सीरोटाइप, टाइफी से होगा। और हमारा जो दूसरा है टीबी जो है वो होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होगा। आ गया। अब जो है हम हमारा दूसरा पढ़ते हैं। क्या है हमारा? कवक। बच्चों ये इसको पढ़ने से पहले हम कुछ शब्द याद कर लेते हैं जो हमें इन सब में काम आएंगे। पहला जो शब्द हमें याद रखना है वो होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बच्चों एक कोशिकीय जीव कौन से होंगे? जो सिर्फ एक कोशिका से मिलके बने होंगे, मतलब वो सिर्फ एक सेल से मिलके बने। और बहुकोशिकीय जैसे हम जो बहुत सारे कोशिका से मिलके बने हुए हैं। फिर हमें एक और चीज जो याद रखनी है वो है हमारा हेट्रोट्रॉफ और होता है एक ऑटोट्रॉफ। हमारा हेट्रोट्रॉफ क्या होता है बच्चों? जो जीव अपना खाना दूसरों नहीं बना सकते और दूसरे जीवों पर जो है निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ। जैसे हम भी जो है हमारा खाना खुद नहीं बना सकते, हम दूसरे हमारे पर्यावरण पे हमारे खाने के लिए निर्भर होते हैं। और फिर होते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ यानी कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे हमारे पेड़ पौधे हुए, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? वो किसकी वर्ग में आ जाएंगे? ऑटोट्रॉफ के वर्ग में आ जाएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने हैं, एक सेल यानी कि सिर्फ एक कोशिका से वो अपने सारे काम कर सकते हैं, अपना जीवन जो है यापन कर सकते हैं, तो वो एक कोशिकीय जीव हो गए। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं यानी कि हम हो गए, पक्षी हो गए, हमारे पेड़ पौधे हो गए, ये सब जो है वो क्या है? वो बहुकोशिकीय, मतलब वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और अलग अलग कोशिका जो है वो अलग अलग काम करती है। फिर हमने देखा हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ कौन होते हैं बच्चों? जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फिर कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना है खुद बना सकते हैं। ऑटो बाकी सबको हम किस में डाल देंगे? ऑटोट्रॉफ में डाल देंगे। बस कुछ एक ही है जो हेट्रोट्रॉफ में डाल देंगे, और कुछ एक जो है वो है हमारे ऑटोट्रॉफ। जैसे कि हमारे हरे पेड़ पौधे जो है वो हमारे ऑटोट्रॉफ हो जाएंगे। और साथ में जो है इनमें हम कुछ पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव में जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम याद रख लेंगे। और बाकी की उनसे अलावा जो भी आएंगे उनको हम किस में डाल देंगे? हेट्रोट्रॉफ में डाल देंगे। अब हमें दो शब्द और पढ़ने हैं, वो है हमारा यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक। ठीक है बच्चों। अब हमारा दो तरीके की कोशिका होती है। हमने ये तो देखा कि या तो जो जीव है वो एक कोशिका से मिलकर बना होगा या बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होगा। पर वो कोशिका किस प्रकार की होंगी? वो दो तरीके की हो सकती है। या तो वो कोशिका यूक्रियोटिक होंगी या वो कोशिका जो है
प्रोक्रियोटिक रहेंगी। प्रोक्रियोटिक कोशिका यानी कि वो बहुत ही सिंपल सादी सी कोशिका रहेगी, उसमें ज्यादा कोई भी चीजें नहीं रहेंगी, जो बिल्कुल कम से कम चीजों में जो है जीवन जी सकता है, जो हमारा जीव है वो सारी चीजें उसमें रहेंगी। और हमारा यानी कि हमारे छोटे छोटे अंगक जो है वो उसमें नहीं मिलेंगे। और हमारा जो यूक्रियोटिक है वो बड़ी ही सी कोशिका होगी, उसके अंदर खूब सारे अलग अलग प्रकार के अंगक मिलेंगे। जैसे कि आपने मीम इंडस्ट्री की मदद से एक अंगक तो सबने पढ़ ही चुके हैं, वो है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल, बिजली घर, यानी कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही खूब सारे अंगक जो है बच्चों हमारी कोशिका में मिलते हैं, और वो किस प्रकार की कोशिका में मिलेंगे, वो यूक्रियोटिक की कोशिका में मिलेंगे। ये बहुत ही रंगारंगीन वाली कोशिका होगी, इसमें अलग अलग अंगक मिलेंगे जो अलग अलग काम करेंगे। जैसे कुछ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अंगक होगा, तो कुछ जो है प्रोटीन बनाने के लिए होगा, तो कुछ जो है हमें बीमारियों से बचाने के लिए होगा, कुछ खाना पचाने के लिए होगा, है ना। पर जो हमारे प्रोक्रियोटिक है उसमें जो है बहुत कम अंगक मिलेंगे। ठीक है, अब जो है हमें याद रखना है कि यूक्रियोटिक में हम सबको डालेंगे सिवाय कुछ प्रोक्रियोटिक के। प्रोक्रियोटिक हम याद रखेंगे, यूक्रियोटिक जो है हम याद नहीं रखेंगे। जैसे हमने क्या किया था, ऑटोट्रॉप्स हम याद किए थे कि भैया जो हमारे हरे पेड़ पौधे जो है और कुछ हम अभी सूक्ष्म जीव देखेंगे वो हम याद रखेंगे ऑटोट्रॉफ में, बाकी जितने भी हैं उनको हमने हेटेरोट्रॉफ में डाल दिया। वैसे ही प्रोक्रियोटिक हम याद रखेंगे कि प्रोक्रियोटिक में कौन कौन आता है, और यूक्रियोटिक जो है उसके अलावा जितने भी होंगे वो यूक्रियोटिक हो जाएंगे। तो प्रोक्रियोटिक में हमें कौन कौन से याद रखना है, इसके पहले जो हमने पढ़े यानी कि हमारे जीवाणु, ये जो होते हैं ये प्रोक्रियोटिक होते हैं। इनकी जो कोशिका रहती है ये बहुत ही सिंपल सी मामूली सी होती है, बहुत कम अंगक के साथ रहती है। और साथ में हम प्रोक्रियोटिक में पढ़ेंगे एक और, वो है हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चों हमें जो प्रोक्रियोटिक में किसको याद रखना है, सिर्फ जीवाणु को याद रखना है और साइनोबैक्टीरिया को याद रखना है। बाकी के जितने भी हमारे जीवाणु हैं वो किस में आएंगे, यूक्रियोटिक में आएंगे। तो हम जो है हमारा अब कवक पढ़ना शुरू करते हैं। तो कवक जो है वो हमारा कैसा है, यूक्रियोटिक जीव है, यानी कि उसकी जो कोशिका है उसमें खूब सारे अंगक मिलेंगे। साथ ही इसके जो है हम उदाहरण में क्या लेंगे, खमीर यानी कि यीस्ट, मोल्ड, और जो मशरूम आप खाते हो बच्चों वो कोई फल फ्रूट नहीं होता है, वो एक प्रकार का कवक होता है। तो वो भी किसका उदाहरण है, कवक का उदाहरण है। हमारे जो कवक होते हैं ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे पे निर्भर होते हैं। फिर हम जो है इसमें देखेंगे इससे होने वाली जो है बीमारियां, इससे क्या क्या होता है बच्चों। इससे जो है इस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। देखो जैसे पैर पे इस प्रकार से लाल कलर के दाग से बन जाते हैं, या फिर चेहरे पे जो है सूखापन सा हो जाता है, लालपन आ जाता है, सफेद सी चमड़ी निकलने लगती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपको जो है फंगल इन्फेक्शन हो गया है। फिर वो उसकी दवाई देते हैं। वो किसकी वजह से होता है, वो कवक की वजह से होता है। हमारी जो ब्रेड है वो जो खराब हो जाती है उसका कारण भी हमारा कवक होता है। फिर जो है बारिश में जो बच्चों आपको वो कीट सी दिखती है एकदम हरी कलर की, जहां पे पानी ज्यादा जमा हो जाता है, वो भी जो है हमारी कवक से होती है। अब बच्चों इसका जो आकार है वो कुछ इस प्रकार का रहता है, ये बड़े लंबे लंबे से धागे से होते हैं और उसके ऊपर इस तरीके का डॉट होता है, इस तरीके का इसका शेप होता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे मशरूम है। अब जो है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कवक में हमें क्या क्या याद रखना है। पहला तो क्या, ये यूक्रियोटिक जीव का समूह है। इसमें इसके उदाहरण क्या है, क्या क्या आते हैं इसमें। पहला तो जो हम खाते हैं हमारे मशरूम आते हैं, खमीर यानी यीस्ट आता है जो हम बहुत ज्यादा हमारे खाने की चीजें बनाने में काम लेते हैं, उपयोग लेते हैं। साथ में हमारे मोल्ड्स आते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कवक जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये किस वर्ग में आते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ वर्ग में आते हैं। फिर जो है हमने इससे बीमारियां क्या क्या होती है, इससे जो है फंगल रोग होता है, जैसे कि दांत होते हैं या फिर नाखूनों में होता है या हमारे चेहरों पे होता है। फिर हम मनोरंजन तथ्य देखते हैं कि भाई आप ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा सा मशरूम है जिसे हम क्या कहते हैं, शहद मशरूम कहते हैं। और बच्चों या
बात नहीं मानोगे, देखो 2400 साल पुराना है और ये जो है 2000 एकड़ में फैला हुआ है। इतना बड़ा मशरूम जो है ये, और ये कितने सालों का है? ये 2400 साल का है। आप देख सकते हैं इसे सर्च करके कि कहाँ पर है, और अगर आप घूमना चाहें तो घूम के आ सकते हैं। फिर जो है हम हमारा तीसरा देखते हैं। हमने 2 सूक्ष्म जीव के वर्ग देख लिए, कौन कौन से? पहला होता है बैक्टीरिया, फिर उसके बाद हमने देखा था कवक, और अब हम तीसरे पे आते हैं, वो है हमारा प्रोटोजोआ। ये क्या है बच्चों? एकल कोशिकीय, मतलब सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। बैक्टीरिया, हमारा जो जीवाणु था वो भी एक कोशिकीय था, एकल कोशिकीय था। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कवक, वो क्या था? वो एक कोशिकीय में भी हो सकते हैं और फिर वो बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के उसमें मिलते हैं, है ना। फिर हमारा जो प्रोटोजोआ है ये भी क्या है? एक कोशिकीय। सिर्फ एक कोशिका, एक ही कोशिका रहेगी इनकी। जैसे ये एक कोशिका है, इसमें सब कुछ है इनके, जो इनका जीवन जीने के लिए इनको चाहिए। ये एक कोशिका, ठीक है। एक कोशिकीय होते हैं और सिर्फ यूक्रियोटिक होते हैं। प्रोक्रियोटिक में हमको किसको रखना है? सिर्फ और सिर्फ जीवाणु को रखना है। उसके अलावा जितने भी हैं उनको क्या लिख देना है? यूक्रियोटिक। तो अब इनके ऊपर आपको लिखने को आ जाए तो आप 2 पॉइंट्स तो सब में लिख सकते हो कि वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि यूक्रियोटिक है क्या प्रोक्रियोटिक है। प्रोक्रियोटिक में आपको किसको डालना है? सिर्फ और सिर्फ जीवाणु को डालना है, बाकी सारे जो है वो हमारे यूक्रियोटिक में आ गए। फिर आप ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ करके तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि भाई जो हमारे ज्यादातर जो है वो क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ में सिर्फ हमें 2 को याद रखना है। वो क्या क्या है हमारा? पहला तो है हमारा पेड़ पौधे, वो तो इसमें आएंगे नहीं आपको, और दूसरा जो है हमारा शैवाल, वो जो है हमारा ऑटोट्रॉफ है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी सबको आप क्या लिख सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक जीव है, हेटेरोट्रॉपिक जीव है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप यूं ही तैयार कर सकते हैं, बिना पढ़े भी आप इन पॉइंट्स को तो लिख ही सकते हैं। पर हमें तो पढ़ना है, खैर आगे भी लिखेंगे, पर आप ये 3 पॉइंट शुरू में याद कर ही सकते हैं, ये लिख ही सकते हैं। और ये जो है आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा करेगा कि हाँ बच्चे को जो है सारे छोटे छोटी सी जो चीजें हैं वो याद है। फिर इसमें क्या होता है बच्चों, ये किसको खाते हैं? ये जो हमारे जीवित मरे पड़े जो जीव होते हैं उन पे जो क्या कह सकते हैं उद्घटन हो जाता है, उसके बाद सड़न लग जाती है, उसके बाद जो है वो इनको खाते हैं। प्रोटोजोआ का खाना वही बनते हैं। तो एक प्रकार से जो है प्रोटोजोआ हमारे पर्यावरण को साफ करने के भी काम आता है। ये मलबे के ऊपर भी मलबे को भी अपना खाना बनाते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो गए? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना और ट्रिपेनोसोमा। ये जो है बच्चों, ये है हमारा पैरामीशियम, ये है हमारा अमीबा। अमीबा तो आप सबने कब आधे से ज्यादा बच्चों ने पढ़ा होगा कि अमीबा जो है वो बहुत ही लचीला सा होता है, इसका कोई आकार नहीं होता, कोई सा भी आकार जो है ये ले लेता है। तो हमारा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना और ट्रिपेनोसोमा जो है इसके उदाहरण है कि भैया प्रोटोजोआ क्या होता है। फिर इससे जो बीमारियां हैं वो देखते हैं कि हमारे प्रोटोजोआ कौन कौन सी बीमारी करते हैं। तो हमें ये डायरिया दे सकता है, ये हमें जो है मलेरिया दे सकता है। कौन कौन से दे सकता है? डायरिया दे सकता है और मलेरिया दे सकता है। हमने जीवाणु में कौन कौन सी बीमारियां पढ़ी थी? जीवाणु में हमने जो है 2 बीमारी पढ़ी थी। कौन कौन सी? याद कीजिए। पहला पढ़ा था हमने टाइफाइड और दूसरा पढ़ा था हमने टीबी। फिर हमने जो है कवक में भी देखे थे, कवक क्या करते हैं? हमें फंगल इन्फेक्शन देती है। और फिर हमने ये तीसरा पढ़ लिया है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से हमें कौन कौन सी बीमारियां मिल सकती हैं? हमें डायरिया मिल सकता है या फिर मलेरिया मिल सकता है। ये आपको याद रखना है। फिर अब हम देखेंगे हमारे चौथे वर्ग पे, वो है हमारा शैवाल। ये बच्चों क्या है? प्रकाश संश्लेषक है, यानी कि अपना खाना खुद बनाता है। किसके माध्यम से? प्रकाश को संश्लेषण करके, यानी फोटोसिंथेसिस करके। और ये जो है ये 2 भाग में होते हैं। ये तो जलीय हो सकते हैं, या तो ये पानी में रहेंगे या फिर जो है ये जमीन पे चट्टानों पर भी पड़े हुए की सतहों पर भी पड़े हुए रह सकते हैं। ठीक है। फिर ये जो है ये क्या करेंगे? ये प्लांट्स की तरह, पौधों की तरह काम कर रहे हैं। किस प्रकार से? अपना खाना खुद बना के। तो बच्चों
ये खाना तो खुद बना रहे हैं अपना, पर ये पेड़ पौधे की तरह होते नहीं है। इनके पास जो है जड़े, तना या पत्तियां जो होती हैं वो नहीं होते, ये बहुत ही सरल से होते हैं। जैसे कि इनको आप देख सकते हैं इस प्रकार के, सीधे सीधे से ऐसे रहेंगे। ठीक है। अब बच्चों में एक चीज आपको ना प्रोटोजोआ में बताना भूल गई थी। एक और बार हम प्रोटोजोआ पे जाते हैं कि ये जो है ना, ये हमारे पुराने रिश्तेदार भी कहलाते हैं। यानी कि ये जो है, ये क्या है, ये यूक्रियोटिक है और एकल कोशिकीय है। हम जो है बहुकोशिकीय और यूक्रियोटिक है। तो हम लोगों को कहा जाता है कि भाई हम जब पहले बने होंगे तो उसके पहले प्रोटोजोआ बना होगा, जो हमें बच्चों जो है वो है ना, बच्चों में प्रोटोजोआ में आपको एक चीज बताना भूल गई, वो ये है, हम एक बार और उस पर चलते हैं कि जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं उसको हम हमारे पुराने रिश्तेदार कहते हैं, जीवों के पुराने रिश्तेदार कहते हैं। क्योंकि ये जो है बच्चों, ये क्या है, एक कोशिकीय यूक्रियोटिक है। जो हमारे जीवाणु जो सबसे पहले धरती पर बने वो क्या थे, वो एक कोशिकीय प्रोक्रियोटिक थे। और हम जो है इसके बाद जो मिलते हैं वो सब क्या है, वो सब है बहुकोशिकीय यूक्रियोटिक। तो ये एक तरीके से हमारी कड़ी है जो हमें बनाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हमारा पुराना रिश्तेदार कहते हैं। तो चलिए फिर से हम आ जाते हैं हमारे शैवाल पे ही। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो हमारे शैवाल हैं वो होते हैं प्रकाश संश्लेषक, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, ऑटोट्रॉफ होते हैं। पर इनमें जो है जड़े, तने, पत्तियां जो होती हैं जिस प्रकार से पौधों में होती हैं वो नहीं मिलती हैं। ये दो भागों में विभाजित होते हैं, या तो ये पानी में रहते हैं, ये खारे पानी यानी कि हमारे समुद्र में भी रह सकते हैं, और दूसरा जो है ये हमारे मिट्टी चट्टानों पर भी पड़े हुए सतहों पर मिलते हैं। फिर इसके साथ जो है हमें इसके कुछ उदाहरण देखने हैं, जैसे कि क्या है, शैवाल, और इसमें एक बच्चों देखोगे आप साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीला हरा शैवाल। बच्चों इससे ये साइनोबैक्टीरिया होता तो ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है यानी ये जीवाणु है, पर इसे कहा जाता है नीला हरा शैवाल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी जो है ये वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाता है और नीला हरा कलर का होता है, इसलिए जो है शैवाल की तरह ही थोड़ा बहुत दिखता है। इसलिए जो साइनोबैक्टीरिया है उसे हम नीला हरा शैवाल भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। फिर जो बच्चों कुछ एल्गी जो होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या फिर जो शैवाल है, ये बहुत सारे विषैली पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो हमारे लिए बीमारी का कारण बनता है। बच्चों अब जो है हम हमारा आखिरी वर्ग देखेंगे जो है हमारा शैवाल यानी कि हमारा एल्गी। बच्चों ये क्या है, इसमें हम 2 पॉइंट, एक तो ये पहले ही बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, यूक्रियोटिक होगा और बहुकोशिकीय होगा। फिर जो है हम तीसरा पॉइंट ऑटोट्रॉफ है ये, यानी कि प्रकाश संश्लेषक करता है, अपना खाना जो है वो खुद बनाता है। तो ये किससे सिमिलर होगा, किससे थोड़ी सी अपनी चीजें साथ में रखेगा, हमारे पेड़ों से। तो पेड़ों में जिस प्रकार जड़े तने होती हैं, पर इसमें ये चीजें नहीं होती, बहुत ही सिंपल से ये होते हैं इस प्रकार से, है ना। फिर इसमें जो है हम ये देखेंगे कि ये 2 भाग में डिवाइड हो सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो जलीय यानी कि जो पानी में रहते हैं, ये समुद्र में भी रह सकते हैं यानी खारे पानी में भी रहते हैं, और साथ में जो है ये हमारे चट्टानों पर या नम मिट्टियों पर भी की सतहों पर भी मिलते हैं। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि बच्चों जिस तरीके से कुछ कवक थे, उसमें हमने कुछ खाद्य पदार्थ देखे थे जैसे कि मशरूम देखे थे, उसी प्रकार हमारे शैवाल में भी हम बहुत सारे जो है खाने की चीजें इसमें मिलती हैं। समुद्री खानों में इन्हें शामिल किया जाता है। कुछ तो बच्चों एक प्रकार का शैवाल होता है जिसे क्लोरेला कहा जाता है, सिर्फ नॉलेज के लिए आपके, कि वो जो है अंतरिक्ष में भी ले जाया जाता है खाने की तरह यूज करने के लिए। अब बच्चों एक और जो चीज हमें याद रखनी है, याद करने वाली है, वो ये है कि कुछ शैवाल जो हैं वो क्या बनाते हैं, बहुत सारे
विषैले पदार्थ बनाते हैं जो हम लोगों के लिए नुकसानदायक होते हैं और हमें जो है वो बीमार कर सकते हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चों, एक होता है नीला हरा शैवाल। ये कहा जाता है इसे नीला हरा शैवाल, पर ये इसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है इसका? साइनोबैक्टीरिया। इसे बोला गया है नीला हरा शैवाल, बट ये होता जीवाणु है, बैक्टीरिया है। पर इसे बोलते इसलिए क्योंकि ये भी जो है अपना खाना खुद बनाता है और अपने शैवाल जो है उनसे जो है इसकी जो उसकी तरह दिखता है, शैवाल की तरह दिखता है। तो इसमें जो है हमें क्या क्या याद रखना है बच्चों कि भाई ये जो है ये हमारा खाना, ये अपना खाना खुद बनाता है, ये प्रकाश संश्लेषक है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना बनाता है और साथ में जो है पानी में भी मिलता है और फिर नम मिट्टी और चट्टानों पर मिलता है। पर ये जो पेड़ों की तरह खाना तो बनाता है, पर इसमें जो है जड़े तने जो है वो नहीं मिलती हैं और ये जो है बहुत सारे विषैले पदार्थ भी बनाता है जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। इसमें एक और बात, इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि ये जो है आधे से ज्यादा, अब भाई ये खाना बना रहा है तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा अपने द्वारा। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो ये ऑक्सीजन लेगा? नहीं। बच्चों, इसमें एक खास बात यह है कि ये प्रकाश संश्लेषक है, फोटोसिंथेटिक है, यानी कि ये जो है खाना बनाएगा प्लांट्स की तरह। तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और जो है ऑक्सीजन जो है वो देगा। तो हमारे जो संसार है, हमारे जो पृथ्वी है, उस पे जो आधी से ज्यादा ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो कौन करता है? वो हमारा एल्गी यानी कि हमारा शैवाल करता है। यानी कि हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी है। अब मैम, आपने चारों वर्ग हमें पढ़ा तो दिए, हमें याद भी हो गए हैं, आपने इतनी बार बोला है, पर क्या है ना, हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा इनमें ना कंफ्यूजन हो रहा है, हम एकदम बैठा नहीं पाए। कोई दिक्कत नहीं है, एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट में जो है छोटी छोटी सी चीजें लिख लेंगे ताकि जो है हमारे दिमाग में वो चीजें आ जाए। सिंपल सी बात है, चलो बना लेते हैं। क्या करेंगे? हम एक चार्ट बनाते हैं। ये हमने 4 चीजें बना दी। पहला क्या है हमारा? जीवाणु, ये लिख दिया। दूसरा हमने पढ़ा था कवक, ये लिख दिया। तीसरा हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, ये लिख दिया। चौथा हमने पढ़ा था शैवाल, ये लिख दिया। अब इसमें हमें पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या था? हम देखेंगे कि कौन से एक कोशिकीय है, कौन से बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय हमें सिर्फ 2 याद रखने थे। कौन कौन से? एक तो जीवाणु याद रखने थे और एक प्रोटोजोआ याद रखने थे। तो ये कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं, ये बहु हो जाएंगे, बाकी सब जो है बहु हो जाएंगे, हम भी जो है बहु हो जाएंगे, है ना। एक कोशिकीय में सिर्फ और सिर्फ हमें 2 याद रखने हैं, जीवाणु और प्रोटोजोआ। दूसरा जो है हम देख लेते हैं कि ये यूकैरियोटिक, मतलब कोशिका तो है, इसमें एक कोशिका हो या बहु कोशिका, पर कोशिका किस प्रकार की है? यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? तो हमें प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही को याद रखना था, कौन से? जीवाणु को। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? प्रोकैरियोटिक, है ना। बाकी सारे जो है वो क्या हो जाएंगे? यूकैरियोटिक। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स लिखने के आ गए। अगर आपको बोला जाएगा कि जीवाणु पर जो है 4-5 पॉइंट्स लिखें, तो 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं। तीसरा क्या है? हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ यानी जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और ऑटोट्रॉफ यानी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो जो हमारे जीवाणु है, इनमें कुछ जो होंगे वो ऑटोट्रॉफ होंगे और कुछ जो होंगे वो हेटेरो होंगे। कवक जो होंगे वो हेटेरो होंगे, फिर प्रोटोजोआ जो होंगे वो हेटेरो होंगे, और शैवाल जो होंगे ये ऑटो होंगे। ऑटो में हमें सिर्फ ये जो है जीवाणु ज्यादातर क्या होते हैं? हेटेरो होते हैं, बहुत कम ही जो होते हैं वो ऑटो होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ जो है हमें सिर्फ एक याद रखना है, वो है हमारा शैवाल याद रखना है। फिर हम चौथा पॉइंट लिख देते हैं कि इनसे जो है बीमारियां कौन कौन सी उत्पन्न होती है। तो हमने जीवाणु में देखी 2 बीमारियां, कौन कौन सी? एक हो जाती है हमारी टाइफाइड, और दूसरी जो हमने पढ़ी थी टीबी। ठीक है, कवक से जो है हमें कौन सा होता है? हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है।
तो बस वो लिख देना इसमें। प्रोटोजोआ में हमने 2 बीमारी पढ़ी, कौन कौन सी? डायरिया, मतलब हमारा डायरिया पढ़ा है, और हमने दूसरी बीमारी कौन सी पढ़ी थी इसमें? हमने पढ़ी थी हमारी मलेरिया। तो लिख देते हैं। है ना। फिर उसके बाद शैवाल में हमने देखा था कि भाई शैवाल से जो है बहुत सारे विषैली धातु निकलती है जो हमें बीमार करती है। तो हमें बच्चों जो बीमारियां हैं वो तो 2 में याद करनी है। किस किस में? एक तो जीवाणु में करनी है और दूसरी जो है हमें प्रोटोजोआ में करनी है। कौन कौन सी? टाइफाइड, टीबी, डायरिया और मलेरिया। इसमें जो टाइफाइड है वो किससे भी देखा था हमने, किससे होता है? साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी से होता है, और टीबी जो होता है वो हमारा किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। बस ये आप जो है चार्ट है इसको याद रख लोगे तो 4 पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स है आपके तो यूं ही कवर हो जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं वापस से अपने मेन टॉपिक। बच्चों अब आप बोलोगे कि मैम आपने सारे वर्ग खत्म कर दिए, हम सोच में बैठे थे कि कब हमारा वायरस इसमें आएगा। आपने सारे वर्ग गिना दिए, पर जो हमें सुनने में, हम 2 साल से जिसके बारे में सुन रहे थे कि भैया कोरोना वायरस हमारा चल रहा है, वो तो आपने इसमें गिना नहीं। तो ये क्यों नहीं गिना, हम बताते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। तो बच्चों वायरस को हमने इसमें क्यों नहीं गिना? क्योंकि जो हमारे वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, वो भी होते तो सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि जो दिखते नहीं हैं, बिल्कुल बारीक होते हैं, हमारी नेत्र आंखों से हम उसे नहीं देख सकते, पर ये अपने दूसरे सूक्ष्म जीव से अलग होते हैं। कैसे होते हैं? कि ये जब तक दूसरे परपोषी यानी किसी होस्ट सेल में नहीं जाएंगे, दूसरे जीव के अंदर नहीं जाएंगे, उसको जो है हाईजैक नहीं कर लेंगे, उसको अपने अंदर अपने द्वारा नियंत्रित नहीं कर लेंगे, तब तक जो है ये जीवित नहीं कहलाते, क्योंकि इनके अंदर जो है ये कोशिका से बने हुए नहीं रहते हैं। हमने उन सबको क्या बोला कि या तो वो एक कोशिकीय हैं या वो बहुकोशिकीय हैं, पर ये जो है बच्चों ये कोशिकीय ही नहीं है। इनमें तो सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, इस प्रकार का एक प्रोटीन कोड रहता है बस, और उसमें उसका जो है डीएनए रहता है। इसके अलावा इसमें इसके शरीर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता है। ये क्या करता है, ये कोई भी अपना होस्ट ढूंढता है यानी परपोषी ढूंढता है, कोई और जीव लेता है, उसके अंदर जाता है, उसकी कोशिका को अपने नियंत्रण में लेता है और फिर उस कोशिका से अपना सारा काम जो है वो करवाता है। पर जब तक वो किसी जीव के अंदर नहीं गया तब तक उसका जो है इस जीवन में जो है मूल्य नहीं होता है, वो जो है जीवित नहीं कहलाता है। इसलिए जो है अभी तक इस पे जो है बच्चों विवाद है कि भाई इसे हम जीवित की कैटेगरी में माने, वर्ग में माने, या हम इसे निर्जीव कहें। इसलिए जो है हम इसे अभी इन वर्गों में, सूक्ष्म जीव के वर्गों में नहीं लाते हैं। बट ये जो है बच्चों ये होता तो बहुत छोटा सा है, इसका तो उसका शरीर भी नहीं होता, पर बच्चों ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां कर देता है। जैसे कि इसने क्या कर देता है, ये कुछ सामान्य बीमारी भी करता है, जैसे कि हमारे जुकाम हो गए, हमारे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, खांसी जुकाम जो है हमेशा जो है किसकी वजह से होते हैं, विषाणु वायरस ही कराता है। साथ में बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि पोलियो और खसरा भी किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है। और जो इस समय चल रहा है हमारा कोरोना वायरस, वो भी किसकी वजह से हुआ है, एक विषाणु की वजह से ही हुआ है। तो हमें इसमें विषाणु में क्या याद रखना है कि भाई ये जो है ये सूक्ष्म तो होते हैं, पर ये जो है सूक्ष्म जीवों से है भिन्न होते हैं। ये केवल तभी जीवित कहलाते हैं, जीवित की तरह काम करते हैं, जब ये किसी और जीव के अंदर पहुंच जाते हैं और उसकी कोशिका को अपने नियंत्रण में लेके अपने द्वारा काम कराते हैं। जब वो गुण करने लग जाते हैं तब जो है ये बीमारी फैलाते हैं। इनसे जो है छोटी से छोटी बीमारियां भी फैलती हैं और कुछ जो है बहुत बड़ी बीमारियां भी फैलती है। छोटी बीमारी में क्या क्या हो जाएंगे, हमारे सर्दी जुकाम हो जाएगा, और बड़ी से बड़ी बीमारियों में क्या हो जाएगा, ये पोलियो करता है और खसरा करता है। अब हम बच्चों ये देखेंगे कि हमारे सूक्ष्म जीव जो हैं वो रहते कहाँ पर है।
अब बच्चों हमने तो है यहाँ तो सिर्फ सूक्ष्म जीव की बात कर रहे हैं, हमने तो है हर एक को देख लिया, जितने भी हम 4 वर्गों में हमने बांटा, हमने सबको देख लिया कि वो कहाँ रहते हैं, कौन क्या करता है। तो अब उसको जो है पूरी तरीके से देख लेंगे कि भाई सूक्ष्म जीव जो है वो हर जगह ही मिलते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमें कोई ना कोई सा सूक्ष्म जीव नहीं मिलेगा। ये जो होते हैं ये एक कोशिकीय भी होते हैं, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, एक कोशिकीय में हमने देखे थे 2 जीवाणु और प्रोटोजोआ, ये होते हैं हमारे एक कोशिकीय होते हैं। और बहुत सारे जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे कि कई शैवाल, कवक, है ना। ये जो है ये बड़ी से बड़ी जगहों पर भी मिलते हैं और जो कठिन से कठिन जगहों पर, मतलब कि सरल जगहों पर भी मिलते हैं और कठिन जगहों पर भी मिलते हैं। ये हिमालय में भी मिल जाएंगे, ये रेगिस्तान में भी मिल जाएंगे, गर्मी से गर्मी वाली जगहों पर मिल जाएंगे, ठंड से ठंड वाली जगहों पर मिल जाएंगे। कुछ कुछ जो है दलदल में भी मिलते हैं, जहां हम नहीं रह सकते वहां पर भी ये रहने के काबिल रहते हैं। कुछ जो है वो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जैसे कि हमारे वायरस हो गए, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु हो गए, ये जो है जब तक दूसरे जीव में रहते, दूसरे जीव के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अब बच्चों कुछ जो जैसे जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, यानी हमारे जीवाणु और कवक जो होते हैं बच्चों, ये अपना जीवन समूह में जीते हैं, मतलब ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जबकि जो हमारे कुछ सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कि अमीबा, वो जो है अकेले भी रह सकता है, वो स्वतंत्र भी रहना पसंद करता है। पर जो हमारे कवक और जीवाणु है वो किस में रहेंगे, वो हमारे समूह में रहेंगे। तो इनसे बचने के लिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए कि भाई हम जब जहाँ ज्यादा से ज्यादा ये कहाँ से फैलते हैं, हमारे मुंह से फैलते हैं, तो हमें जो है जब भी हम खाना खाएं या मुंह पे हाथ लगाएं या नाक पे, चेहरे पे हाथ लगाएं, तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे हाथ बहुत अच्छी तरीके से धोने चाहिए, ताकि जो है हम इन बड़ी बड़ी बीमारियों से जो है बच सके।